हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है सॉरी। सो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। अब अगर ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए, ठीक है ना, इसको फ्री कर दिया जाए तो ये मूव करेगा, और मूव करेगा तो कुछ पाथ बनाएगा या कर्व बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, पाथ और कर्व, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, तो ये जो पाथ और जो कर्व बन रहा है, एक्चुअली यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, या फिर कह सकते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ठीक है ना, लाइन्स ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कह सकते हैं। ओके ओके, तो ये जो पाथ और जो कर्व बनाया किसने, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ने, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, जब उसको फ्री किया गया, ठीक है ना, फ्रीली मूव करने के लिए, तो उसने क्या किया, एक पाथ क्रिएट किया मूव करते करते, एक ऐसे, तो जिस रास्ते वो मूव किया वो एक पाथ बना, एक कर्व बना, जिसको क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस। अब अगर इस पूरे कर्व पे कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, तो क्या होगा, वो जो टेंजेंट होगी वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ये टेंजेंट जो बनेगी ये दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहीं पे भी आप पॉइंट दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली क्या है, एक कर्व है जो किसके थ्रू बन रहा है, वो बन रहा है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से। और डायरेक्शन कैसे पता चल रही है, डायरेक्शन चल रही पता है जब उस कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, ओके, कुछ बातें हैं जो समझ लेते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। ये इमेजनरी कर्व्स होते हैं, कैसे होते हैं, इमेजनरी कर्व्स, ठीक है, इमेजनरी कर्व्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉट रियली एग्जिस्ट। अभी क्या हुआ, ये लाइन्स जब बन रही हैं तो इमेजनरी कैसे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स शो की जा रही हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन ये क्या होती हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये क्या है, इमेजनरी कर्व्स होते हैं हमारे। जैसे एटमॉस्फेयर में एयर होती है, तो एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर दूँ पेपर पे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एयर का रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वो लाइन्स रियल में एग्जिस्ट थोड़ी कर रही हैं, जबकि हमारी जो एयर है वो क्या कर रही है, रियल में एग्जिस्ट कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ई फील्ड लिखते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड रियली एग्जिस्ट करती है, रियली एग्जिस्ट करती है, जबकि उसकी जो लाइन्स हम जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसका, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, और ये जो कर्व्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं स्पेस में, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किधर भी हम ले सकते हैं उसको, पूरा जो स्पेस होता है उसमें कहीं भी हम दिखा सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये कह सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स जो पूरे स्पेस में होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम डिस्कस किया। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, कैसे कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि जो कर्व्स हैं, ये जो कर्व बना रहे हैं हम लोग, है ना, ये कैसे होते हैं, हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना, एंड स्मूथ। ओके, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट ब्रेक्स। मतलब इनमें क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है कि इनको ब्रेक कर दिया जाए बीच में, है ना, इसमें क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है कोई इस तरह से कि बीच में ख़त्म हो गया फिर शुरू हो गया, है ना। अगर अब मैं स्पेस में कर्व बनाऊँ, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँ, कंटिन्यूस कर्व बनाऊँगा, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो चार्ज अवेलेबल है इसलिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये। ओके, और नेगेटिव होता तो वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता। ठीक है, तो क्या है, कंटिन्यूस एंड स्मूथ विदाउट ब्रेक्स। ओके,
ये ऐसे कर्व होते हैं। दूसरी चीज़, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, देखिए स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल सा क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं लाइंस और कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ओके, जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि सिंगल पॉजिटिव है या फिर सिंगल नेगेटिव है, तो सिंगल पॉजिटिव से निकलेंगे जरूर, तो टर्मिनेट कहाँ होंगी जाके, इन्फानाइट पे। अगर मान लो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो यहाँ से निकलेंगी जरूर लाइंस, है ना, ओरिजिनेट तो होंगी, फिर नेगेटिव तो है ही नहीं, तो कहाँ टर्मिनेट होंगी, इन्फिनिटी पे। ओके, और मान लो सिंगल नेगेटिव हम कंसीडर करें कि सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी और टर्मिनेट कहाँ हो जाएंगी हमारी, टर्मिनेट कहाँ हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे। ये सिंगल चार्ज की बात हो रही है। जब दो चार्ज है तो ऐसे सिचुएशन होगी, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सॉरी, नो टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ईच अदर। मतलब ये हुआ कि कभी भी दो लाइंस जो हैं वो क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है ना। क्यों नहीं करती हैं उसका रीज़न समझ लीजिए। मान लो एक लाइन ये आ रही है, ठीक है ना, इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, और एक लाइन मान लो इस तरह से आ रही है ऐसे, और मान लिया हमने ये क्रॉस कर गई, मान लिया, एज्यूम कर लिया। अगर क्रॉस करते हुए एज्यूम कर रहे हैं तो बाकी से जो चीज़ें बन रही है वो भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तब तो एजम्पशन सही, अदरवाइज एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत है। तो हमने माना कि ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ये पहली लाइन है और क्या है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसके लिए टेंजेंट इधर आएगा और इसके लिए टेंजेंट क्या आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन दिखा दी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जबकि कर्व पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ पे कितने दिखा रहा है, दो, एक ही डायरेक्शन और एक डायरेक्शन। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या गलत है। तो कभी भी दो लाइन क्या करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टर, on which charge in equilibrium। मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज दिया और चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो हमेशा जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल होंगी उससे, ठीक है ना, लाइन क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर से अगर लाइन निकल रही है या एंटर कर रही है उस पर, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई देंगी और नेगेटिव है तो एंटर करते हुए दिखाई देंगी, लेकिन कैसी, नॉर्मल। तो इसके पीछे भी रीज़न है। अगर मान लो किसी सरफेस पे, समझ लेते हैं इसको, मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये कोई सरफेस है और इसको आपने चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लो इस पर लाइन जो है वो नॉर्मल नहीं दिखाई आपने, किसी एंगल पे दिखा दी। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, है ना, जो यहाँ से निकल रही हैं कि उस एंगल के साथ, ओके, ये कुछ थीटा एंगल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होती है तो यहाँ जाती है। तो देखिए क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, और एक क्या बनेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, या फिर कह सकते हैं सरफेस कंपोनेंट। तो सरफेस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा कि चार्ज क्या करेगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस पे मूव करेगा, इस वाली सरफेस पे, कंडक्टिंग सरफेस पे। जब कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज मूव करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक सरफेस करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सरफेस करंट, ठीक है। जबकि अगर आपने नॉर्मली किसी सीट को, किसी कंडक्टर को चार्ज किया तो वहाँ पे कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि इस सिचुएशन में एक करंट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है कि भाई 90 डिग्री पे ना लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम किसी एंगल पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, सरफेस करंट आ रहा है, जो कि सही नहीं, जो कि रॉन्ग है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर गलत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होती हैं लाइन्स, हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस करंट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती नॉर्मली चार्ज करने पे, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो लाइंस होती हैं, लाइंस की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, मतलब एक टेंडेंसी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथवाइज। लेंथवाइज क्या होती है? सिकुड़ती है, ठीक है। कैसे सिकुड़ती हैं? अगर ये लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये एक्सप्लेन करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। मतलब दो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, अगर दोनों की लाइंस को हम शो करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होगा और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी लाइन, क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग जब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके। नेक्स्ट है, इनमें एक टेंडेंसी और होती है लाइंस में, टेंडेंसी टू एक्सपेंड, टेंडेंसी टू एक्सपेंड, ठीक है, लेटरली, टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली, ठीक है। सो ड्यू टू लेटरल प्रेशर, एक क्या आता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हुआ कि इनके पास एक टेंडेंसी होती है एक्सपेंड होने की भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वैसे क्या हो रही है? एक्सपेंड भी होती है, ठीक है ना, एक्सपेंड होती है लेंथ वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरली क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, तो इनके लेटरल प्रेशर की वजह से एक दूसरे पे प्रेशर लगाती हैं लाइंस, और उसकी वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। इनको भी हम देखेंगे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लाइन की प्रॉपर्टी है, और एक दो प्रॉपर्टी और उनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ही टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी और है, उनको भी देख लेते हैं। ये आपकी कि लाइंस जो हैं, लाइंस डू नॉट पास थ्रू, लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर because electric field inside conductor is zero। क्या कह रहे हैं? लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। अगर एक कंडक्टर की बात करें, मान लो कंडक्टर है, ठीक है ना, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज पूरे पे क्या हो गया? फैल गया, इस तरह से यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पास नहीं करेगी कंडक्टर, मतलब अंदर क्या करेंगे? ट्रैवल नहीं करेंगे, ना तो जाएंगी ना ही आएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या है? जीरो है। चार्ज कहाँ हमारा? सरफेस पे है, तो अंदर चार्ज चूँकि होता नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर क्या होती है? जीरो होती है। तो इसीलिए क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती, ठीक है ना, कंडक्टर से पास नहीं होती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यहाँ पे देखी, है ना। और एक प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं लास्ट में। वो ये है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी? क्लोज होंगी। जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी? क्लोज होंगी, वो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा होगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं इस तरह से, है ना, ऐसे ये। तो अगर मैं पॉइंट 1 पे देखूं और पॉइंट 2 पे देखूं, तो पॉइंट 1 पे जो लाइन्स है वो क्या हैं? ज़्यादा पास हैं, क्लोज हैं, और पॉइंट 2 पे लाइन्स क्या हो रही हैं? स्प्रेड हो रही हैं। तो पॉइंट 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, और पॉइंट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी रिलेटिवली, है ना। इसके कंपेरिजन अगर देखें, पॉइंट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1 की कंपेरिजन थोड़ी वीक होगी, और पॉइंट 1 की जो फील्ड है वो 2 की कंपेरिजन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जहाँ पे फील्ड लाइन क्या होती है? पास पास होती है, वहाँ पे क्या होता है? फील्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, फील्ड का मेजरमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जहाँ पे लाइन्स दूर दूर होती है वहाँ क्या होता है? फील्ड हमारी वीक होती है, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो है नेचर था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा डिस्कस किए, उनकी लाइंस के बारे में डिस्कस किए।
कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाता है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।